नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर महानगर द्वारा आयोजित प्रकृति पर्व भादो एकादशी व्रत कर्मा तिहार 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि कंवर समाज के युवाओं की तरफ से कर्मा तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत है। मुख्यमंत्री साय कर्मा तिहार के उल्लास में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए और मांदर पर थाप देते हुए हाय रे सरगुजा नाचे गीत पर जमकर झूमे। से आग्रह है कि कृपया वे मंच पर पधारकर अपने आशीर्वचनों से हमको अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कंवर समाज की, कंवर समाज की, एकादशी कर्मा तिहार की, एकादशी कर्मा तिहार की। आज हिंदी दिवस है, तो पहले मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा, बाद में छत्तीसगढ़ी में। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे कंवर समाज और विशेषकर हमारे समाज के युवा लोगों के द्वारा हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में ये कर्मा तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कंवर समाज और हमारे समाज के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छी परंपरा की आप सब लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज इस तिहार में मंच में विराजमान हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष माननीय श्री हरवंश सिंह मिरी जी, समाज के महासचिव माननीय श्री नकुल चंद्रवंशी जी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री आर्यन साई जी, माननीय श्री मनोहर सिंह पैकरा जी, माननीय शिव कुमार कंवर जी, माननीय श्री टीकाराम कंवर जी, हमारे जो समधी हैं, हमारे जमान श्री केमेंद्र शेखर सिंह जी, माननीय श्री महिपाल सिंह कंवर जी, हमारे भतीजे श्री संकेत साय पैकरा जी, हमारी बेटी भी आई हैं श्रीमती स्मृति साई जी, और मंच में उपस्थित हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे युवा शाखा के टुकेश्वर सिंह कंवर जी, मोरध्वज जी, और इस एकादशी कर्मा तिहार में उपस्थित हमारे सगा समाज के सभी पिता तुल्य सज्जनविंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों भाइयों और बहनों, और हमारे विभिन्न नृत्य दल कर्मा और भी कई तरह के नृत्य दल होंगे, उनके सभी बंधुगण और हमारे मीडिया के साथीगण। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे। और आज एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने ली है कि आज से इस साल से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी।
मतलब सिर्फ हिंदी में नहीं होगी, लेकिन जो इच्छुक होंगे हिंदी में पढ़ाई करने का मेडिकल का, उनके लिए वो सुविधा होगी कि वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। और इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो बेटा बेटी हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और मेडिकल में उनको इंग्लिश में पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है और कई विषयों की बारीकी को वो समझ नहीं पाते हैं, और मैं समझता हूं हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो उनको सभी चीजें बारीकी से समझ में आएंगी और इसकी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। उनको हिंदी में किताबें उपलब्ध कराने का, उनकी परीक्षा का ये सब और पढ़ाई की व्यवस्था हिंदी में, ये सब हमारी सरकार करेगी। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा में। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल। सस्ती दरों पर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से आधे दाम पर बिजली की सुविधा सुनिश्चित हुई है। 400 यूनिट तक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को आधे दाम ही चुकाने होंगे और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। करीब 43 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए राज्य के बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए भी राज्य के बजट में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बिजली के दामों में छूट मिलने पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल रही है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के साथ वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। पहले बिजली बिल बहुत आता था। जब से विष्णुदेव सरकार ने बिजली बिल आधा किया है, तब से हमारे बिजली का बिल जो है वो कम आने लगा है और वो पैसे अब हम अपनी जरूरतों में उपयोग करने लगे। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिजली के दाम में छूट से होने वाली बचत पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आ रही सबको सस्ती बिजली, रोशन हुई लाखों जिंदगानी, सुनिश्चित हुई तरक्की, खुशहाल हुआ जीवन। विष्णु के सुशासन में बदल रहा प्रदेश। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। राशन कार्ड धारियों के लिए अभूतपूर्व निर्णय से गरीबों की तरक्की का खुला नया द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हक में कल्याणकारी फैसला लेते हुए 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न देने का ऐलान किया है। इसे राज्य में लागू कराने का काम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यानी किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न के एवज में 1 भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं है। शाम डांगड़े ग्राम कोहरा और हमारे विष्णुदेव साय है। शक्कर, माटी तेल और ये चावल फ्री में देवा थे। अब बहुत अकान काम करे हो। अभी नल की योजना करे है, वो नल में भी पानी उनी सब आवत है। हम सब खुश हैं। ग्राम पंचायत बना है, भवन बना है, अच्छा काम करे है और बहुत अकान काम करे है। हमारे नए सरकार से हम बहुत खुश हैं। जो चावल दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य के 67,92,153 राशन कार्ड धारियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बजट वर्ष 2024-25 में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी वर्ष 2028 तक प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क चावल दिया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी शक्कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है साय सरकार। अब गरीबों के माथे से चिंता की लकीरें मिटेगी, सही पोषण का मिलेगा अधिकार, विश्वास का पर्याय बनेगी साय सरकार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। महतारियों का होगा उत्तरोत्तर विकास, आजीविका होगी मजबूत, सामूहिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी सदन योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गांव में स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आजीविका को बढ़ाने और आय अर्जन गतिविधियां तैयार करने में ये योजना कारगर साबित होगा। गांव में भवन उपलब्ध होने से महिलाओं को सामूहिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, बैठक और आय अर्जन जैसे अनेकों कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में एक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आय अर्जन गतिविधियों के लिए एक दुकान, बैठकों के लिए बड़े हॉल और 30 कमरे बनाए जाएंगे। इस भवन में किचन, स्टोर रूम की सुविधा होगी, साथ ही सामुदायिक शौचालय तैयार किए जाएंगे। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से अब गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखेंगी महिलाएं। सशक्त प्रदेश की दिशा में बढ़ेगा छत्तीसगढ़, समृद्ध होगा प्रदेश, महिलाओं के सपने होंगे साकार, खुशहाल होगा परिवार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्मा त्योहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। आइए आपको सीधा कार्यक्रम में लिए चलते हैं। लिया था कि इस देश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत करेंगे और उनके संकल्प को हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत कर रहे हैं और उन्हीं की इच्छा थी इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हो और उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश भी इस साल नई शिक्षा नीति अडॉप्ट की है और ये नई शिक्षा नीति डिग्री के साथ साथ रोजगार परक भी होगा, रोजगार की भी शिक्षा होगी और हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्त करके डिग्री खाली ये नौकरी करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि नई शिक्षा नीति में रोजगार की भी शिक्षा होगी और जिनको शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी वो किसी न किसी रोजगार से भी जुड़ेंगे। और आज 18 भाषा में हम लोग यहाँ पर प्राथमिक स्तर में पढ़ाई शुरू किए, जैसे बस्तर में गोड़ी, हलवा ये सब है, ऐसे 18 भाषा में प्राथमिक स्कूल की शिक्षा शुरू कर दिए हैं। जो किताब है उसमें एक तरफ 18 भाषा में है और दूसरे तरफ हिंदी में। तो नया शिक्षा नीति में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये भी सोच है कि बच्चों को उनकी जो भाषा है उसमें शिक्षा मिले। तो इस दिशा में भी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार
काम प्रारंभ कर दी है। और आज एकादशी कर्मा तिहार है और आप सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारे आदिवासी संस्कृति में कई तरह के त्योहार की व्यवस्था है और जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि कई तरह के कर्मा हैं और आज के कर्मा एकादशी के कर्मा है और आप सब लोग मालूम होगी और नहीं होगी तो मैं बता दूं, आज के त्योहार एकादशी के त्योहार एक कुंवारी कन्या मन के त्योहार है, हमारे बेटी मन के त्योहार है। और इस त्योहार का उद्देश्य यह है कि हमारी बेटी मन ला अच्छा बर और अच्छा घर मिले। ये कोई भाई बहन के प्रेम के त्योहार न है, ये हमारे कुंवारी कन्या मन के हमारे कर्मा राजा से भगवान शिव पार्वती से उपवास रह के कर्मा की सेवा करके ये वरदान मांगते हैं तो मतलब अच्छा बर मिले और अच्छा घर मिले। वो करने एकादशी के त्योहार है, यला स्पष्ट आप मन में आ जाना चाहिए कि एकादशी के त्योहार के क्या मतलब होते। काबर की मैं शुद्ध गवैया हूं तो माला दोनों एक एक कर्मा की कहा उद्देश्य होते, कहा मतलब होते सब मला मालूम है। और एक बाद में दशहरा त्योहार भी आई, दशहरा कर्मा भी आई। दशहरा कर्मा में हमारे बेटी मन के जो शादी होके चल रहे थे और शादी हुए के पहली साल में हमारे तरफ जसपुर तरफ ये रिवाज है कि वो समय पहली बार शादी के बाद में अपन मैके में आते हैं और दशहरा के समय में उपवास रह के विजयादशमी जो होते वो दिन कर्मा डाल गाड़ के वो दिन फिर अपन जो भी होते बोला नदी में विसर्जन कर देते, जो भी अपन मैके के थोड़ा मोड़ा वो सब होते बोला वो दशहरा कर्मा होते। उसके बाद एक जीव पुत्रिका कर्मा होते। जीव पुत्रिका कर्मा अपन बेटा बेटी के दीर्घायु के लिए होते। वो माता मन बड़ा कठिन व्रत होते ये जीव पुत्रिका के व्रत, मतलब 24 घंटा तक बिना पानी पिए कठिन व्रत है। और ये जीव पुत्रिका के व्रत जितिया के पर्व भी करते हैं हमारे तरफ। वो माता मन रखे अपन बेटा बेटी के दीर्घायु पर, अपन बेटा बेटी के स्वास्थ्य पर वो होते। उसके बाद एक बांबा कर्मा भी होते, जैसे हम सब खेतीहर हैं और खेती में बीमारी लगते तरह तरह के और उसमें एक विशेष बीमारी होते बांबा के कीड़ा होते। बांबा जो धान के जो वो होते दाना होते, जब उनमें दूध भराए जाते तो बांबा की बीमारी लगते और वो पूरा दूध के चूस के निकाल देते तो दाना सपोर्ट नहीं हुए, वो काला हो गए, मतलब वो बर्बाद हो जाते। तो हमारी मान्यता है बांबा कर्मा के उनमें हमारे नौजवान भाई मन, नौजवान बेटा मन उमन उपवास रह के बांबा के कर्मा के त्योहार मन मनाते और वो धाम से वो बांबा कीड़ा पकड़ के सवेरे ओला नदी में बहाते हैं। तो ये बांबा कर्मा होते। एक पानी कभी कभी नहीं आए, इंद्रदेव नाराज हो जाते तो पानी नहीं बरते तो वो समय में पानी कर्मा होते और पानी कर्मा में सब रहते हैं। हमारे माता बहनी मन भी, कुंवारी मन भी, सब मन पानी कर्म रहते और कर्मा के सेवा करके पानी बुलाते हैं। और कई जगह विश्वास है कि वो समय में जरूर थोड़ा बहुत बारिश हो जाए। उस तरह के हमारे आदिवासी समाज में कर्मा के कई तरह के परंपरा है और जो हमारे हिंदू राव समाज है उमन में भी कर्मा की प्रथा है और उमन राजी कर्मा मनाते हैं, राजी कर्मा, और उमन के भी उद्देश्य इस तरह को इसलिए है। तो ये कर्मा त्योहार के हमारे महत्व है और
एला शुरू करी ने हमारे समाज के और हमारे विशेषकर युवा बेटा बेटी मन तो बड़ा अच्छा शुरुआत है। और मैं चाहूं कि अब ये हर साल होना चाहिए, हर साल परंपरा होगी तो हर साल होना चाहिए राजधानी में। गांव में तो हम मतलब गांव में होते, आज हर गांव में अभी कहानी सुनत हुई शाम के वो जंगल में जाते हैं तुम्हारी बहनी मन बेटी मन और वहां से कर्मा के डार ला वहां पूजा पाठ करके तो काटते वहां फिर सम्मान के साथ। और गांव के जो अंतरा होते वहां गांव के जो मुखिया या बैठा होते वो पूजा करके गाड़ते और फिर नया वहां सबके बेटी बहनी मन के नया कपड़ा पहनने की रिवाज है। फिर नया वो बांस के वो टोकरी ओकरी रखे उनमें फूल, फिर इनमें विशेषकर आपन के खीरा के वो प्रसाद रखे। तो ये सब बैठ के फिर गांव के कोई बुजुर्ग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। बिजली मिली फुल, हाफ हुआ बिल।